Hello everyone, this is Mudassir Jamil with the first lecture of English class 10th। अभी तक मैंने आपको रिटन मटेरियल भेजा है। आज उसी रिटन मटेरियल का जो मैंने पोइट्री का मटेरियल भेजा था उसी को आज वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके कुछ स्टैंजाज हम लेंगे और पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो आपका पोएम है वो नाम उसका व्हेन यू आर ओल्ड, दैट इज रिटन बाय विलियम बटलर येट्स। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि आपको भी जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो विलियम बटलर येट्स जो था, ही वॉज एन आयरिश पोइट, ठीक है, और एक ड्रामेटिस्ट था, देन प्रोज राइटर भी था, 20th सेंचुरी का जाना माना। आयरिश लिटरेचर में इसका काफ़ी नाम है। उसके अलावा उसने आयरिश फ्री स्टेट में एज अ सेनेटर का मतलब सियासी तौर पर एक ओहदा संभाला था। उसके अलावा पैदा ये सैंडी माउंट आयरलैंड में हुए थे और इनकी एजुकेशन जो वो लंदन में हुई थी। तो ये जो पोइट्री है जो मैं आपके सामने अब मैंने लिख के रखी, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज अबाउट द मेन तीन चीजें जो जिसके ऊपर इसने फोकस किया, दैट इज लव, रिजेक्शन एंड टाइम या एज, आप कह सकते हो टाइम या एज, ओल्ड एज के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दीज आर बेसिक थीम्स जो इसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं। सो पोएट क्या करता है, ये इसकी रियल स्टोरी अपनी यीट्स को, अगर यहाँ पे जो नरेटर है हम उसको यीट्स को लेके चले तो एक वन साइडेड लव की डिपिक्शन हुई है, जहां पर ये एक आयरिश एक्ट्रेस थी, उसके साथ जो था वो प्यार करता था जो हमारे विलियम बटलर थे, बट बदले में जो था कभी भी उनको जो है रीपे नहीं मिला। मतलब बदले में उनको जो है, जो राइटर जिसके लिए ये पोएम लिखा गया है, उन्होंने कभी बदले में उसको प्यार से जो भी है कोई भी उसका वो मतलब एक्सप्रेशन जो थी वो नहीं मिली है उनको। तो वो चीज़ जो है अपने पोएम के थ्रू उन्होंने उस अपने बिलवेड को ये एक्सप्रेस करने के लिए दिखाया है। तो सबसे पहले तो सेटिंग के बारे में देखना है कि ये पोएम सेट कब हुआ है। ये एक्चुअल में सेटिंग इसकी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में सेटिंग हो रही है, बट पोएम जो है ये आपको ले जाने की कोशिश, आपको इन द सेंस जो रीडर है, और यहां पे रीडर कौन है, इसकी बिलवेड है, उसको वो आगे फोर्स आने वाले वक्त में जाने के लिए कह रहा है कि आने वाला जो वक्त आएगा उस वक्त में क्या होगी सिचुएशन, वो इमेजिन करने के लिए। सो कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी यूज किए हैं जो हम नेक्स्ट आगे जाके जो आगे लेक्चर्स आएंगे उनमें मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे, सो व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। तो पहली लाइन आपको बता रही है कि कहां पर लेके जा रहा है, फर्स्ट लाइन में व्हेन यू आर ओल्ड, मतलब एट प्रेजेंट शी इज द बिलवेड इज नॉट ओल्ड, नाइदर इज यीट्स ओल्ड, अभी नहीं है, दे आर बोथ इन देयर यूथ, अपने यूथ में। तो यहां पर डिपिक्शन क्या है, बता रहा है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, ओल्ड एंड ग्रे, ग्रे हियर रिप्रेजेंट्स ओल्ड एज, और फुल ऑफ स्लीप भी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ओल्ड एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फुल ऑफ स्लीप, यू हैव सीन ओल्ड पीपल, दे आर नॉट दैट एंथुजियास्टिक, उनके अंदर वो जिस्ट या वो जील जो है वो नहीं होती है जो एक यंगस्टर में होती है। तो व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, एंड ग्रे, ग्रे रिप्रेजेंट्स द हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे, एंड फुल ऑफ स्लीप मींस व्हेन यू आर नॉट सो एक्टिव, जब ऐसी सिचुएशन में तुम पहुंचोगी, फ्यूचर की बात हो रही है। एंड नॉडिंग बाय द फायर, नॉडिंग बाय द फायर, यू हैव सीन पीपल, बुजुर्ग लोग आग के सामने बैठे हुए आग सेकते हैं, उस चीज को नॉडिंग बाय द फायर, आग के सामने जब बैठ रहे होंगे। टेक डाउन दिस बुक, विच बुक, जिस बुक में ये पोएम जो है यीट्स ने लिखा हुआ है, टेक डाउन दिस बुक, इस बुक को लो सामने, लेना सामने, एंड उसके बाद क्या करना, एंड स्लोली रीड, और आहिस्ता आहिस्ता उसे पढ़ना, और उसमें क्या पढ़ना, एंड ड्रीम, और पढ़ते हुए इमेजिनेशन वापस कहां पर लेके आ रहा है, वापस तुम सोचना, कहां, पीछे की तरफ सोचना, ऑफ द सॉफ्ट लुक, उस वक्त के बारे में सोचना जब तुम्हारा क्या, सॉफ्ट लुक हियर रिप्रेजेंट्स अगेन ब्यूटी, जो यूथ में थी उसके बिलवेड की, उस सॉफ्ट लुक के बारे में सोचना। योर आईज हैड वंस, जो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आंखों में वो जो खूबसूरती थी, वो नजाकत थी, उसके बारे में सोचना। एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, और उनकी जो गहराई थी। देखो कंपैरिजन करोगे आप यूथ को ओल्ड एज के साथ, तो यू विल सी यूथ में एक ग्रेस होता है, एक नजाकत होती है, एक आउटर ब्यूटी होती है, आंखों, बड़े सारे शायरों ने, राइटर्स ने, पोएट्स ने आंखों के थ्रू खूबसूरती को डिपिक्ट करने की कोशिश की है। तो ये भी कहता है जो तुम्हारी आंखों में जो उस वक्त में जो खूबसूरती थी उसके बारे में सोचना। हाउ मेनी लव्ड योर
मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। तो मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, अगेन ग्लैड ग्रेस के कौन से मोमेंट? यूथ के ग्रेस, कि अपने यूथ में आप देखते हो कि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द आपको सराउंड करके रखते हैं, बिकॉज दे आर अप्रिशिएटिंग योर आउटर ब्यूटी, क्योंकि आप खूबसूरत है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, आपको बोलेंगे भाई तू बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छे दिख रहे हो। सो ये वो मोमेंट्स ऑफ ग्लैड है कि उसने कहा, यीट्स कहता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारे आसपास होंगे, जो तुम्हें जताएंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू। अब यहां पर क्या लिखा है? और जो तुमसे तुम्हारी खूबसूरती से मोहब्बत करेंगे, कुछ सच्ची मोहब्बत, कुछ झूठी मोहब्बत, फॉल्स और ट्रू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि उनकी मोहब्बत जो होगी दैट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, इट विल बी अ टेम्पररी काइंड ऑफ लव। ये टेम्पररी वक्त के लिए होगा, जब तक तुम्हारी ब्यूटी और ग्रेस जब तक तुम में रहेगी तब तक ये मोहब्बत उनके पास रहेगी। देन उस वक्त भी मैं अपने आप को बताता है नेक्स्ट स्टैंजाज में, जो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट स्टैंजाज में ये बताता है कि मेरी जो मोहब्बत है उस टाइम भी उतनी ही रहेगी, उसी शिद्दत से रहेगी जिस शिद्दत से मैं तुम्हें प्रेजेंट में प्यार करता था। आगे आने वाले वक्त में तब जब तुम बूढ़ी भी हो जाओगी, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए, उधर रिगार्ड किया गया एक पर्टिकुलर वर्ड, उसमें लिखा गया पिलग्रिम सोल, पिलग्रिम सोल रिप्रेजेंट किया गया। तो पिलग्रिम क्या होता है? पिलग्रिम आपको जियारत करना, या किसी जगह पे जैसे आप देखते हो रिलीजियस पर्पस के लिए लोग जाते हैं, जैसे मुस्लिम्स मक्का मदीना हज के लिए जाते हैं, या हिंदूज डिफरेंट श्राइन्स पे जाते हैं। तो यहां पर पिलग्रिम सोल उस पोएट ने अपनी बिलवेड के लिए रिप्रेजेंट किया गया कि मेरे जो मोहब्बत होगी उन लोगों से मुख्तलिफ होगी और उन लोगों से अलग होगी, और मैं तुम्हें आज भी जिस तरीके से आज मोहब्बत करता हूं उसी तरीके से मैं तुम्हें उस वक्त में भी, जिस वक्त तुम्हारी ग्रेस, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी खूबसूरती, आउटर अपीयरेंस खत्म हो जाएगा, तब भी मेरी मोहब्बत जो है वो कायम रहेगी। सो ये फर्स्ट स्टैंजाज मैंने 4-5 लाइनें आपको कोशिश की बताने की, और इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया विलियम बटलर यीट्स के बारे में, कि ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगला पार्ट जो है वो पोएम का आपके सामने कंटिन्यू करके उसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर फर्दर जो उसमें पोएटिक डिवाइसेस होंगी, जो टेक्निक्स यूज की गई होंगी, उसका मैं आपको रिटन मटेरियल भी दे दूंगा और साथ में बोर्ड पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।